दर्शन। भक्त ने बात नहीं मानी क्या आपकी? है गाड़ी नहीं हटाई उसने? राधे राधे, मैं हूं धर्मेंद्र सैनी, वो भी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 6 बज चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। आज हम आपको चारधाम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वो भी अपने घर से। ये है चारधाम मंदिर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये माता वैष्णो देवी जी हैं और ये महादेव जी हैं। ये हमारे घर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम सुबह सुबह यहीं से चारधाम मंदिर के दर्शन डेली कर लेते हैं। ये देखो, टमटम में ड्राइवर बैठा हुआ है और पीछे सवारी भी बैठी हुई है। आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। देखो, गौरी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। उसकी मम्मी जी उसे तैयार कर रही हैं। ये लाली की फ्रेंड है। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो बिल्कुल शांत कॉलोनी है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ट्रैफिक है और ना यहाँ पर भीड़ भाड़ है। यहाँ पर रहने में आनंद आता है। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि हमें तैयार भी होना है। आज तो हम जल्दी चलेंगे महाराज जी के दर्शनों के लिए और देखते हैं हमारी लाली क्या कर रही है। लाली की स्कूल की गाड़ी भी आ चुकी है। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप निकली थी और सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दिए थे, लेकिन अब बिल्कुल छाया हो चुकी है और सूरज देवता भी छुप चुके हैं। राधे राधे। अब लाली स्कूल जा रही है। सामने जो भाभी जी खड़ी हुई हैं, उनकी दोनों बेटियों के नाम गौरी हैं। लाली भी जा चुकी है स्कूल के लिए। अब मुझे जल्दी से तैयार होना है, क्योंकि 6:45 बज चुके हैं। अभी मेरे सब्सक्राइबर जी का फोन आया, वो भी अमेरिका से। मेरी उनसे अभी बात नहीं हो पाई, क्योंकि लाली को स्कूल जाना था, इसलिए मैंने वो फोन काट दिया। उनके लिए दिल से सॉरी। तैयार हो चुके हैं, पूजा कर लिए हैं और 7:20 हो चुके हैं। अब चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। साथ में बैग और इसके अंदर है छाता, ये भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए। ये है श्री कृष्णा सन्नम, जहाँ से महाराज जी सुबह 4 बजे अपनी पदयात्रा स्टार्ट करते हैं और 4:45 बजे के आसपास कैलीकुंज आश्रम पहुंच जाते हैं। महाराज जी यहाँ से निकलते हैं और ऐसे दर्शन देते हुए इधर की ओर जाते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पर ये भक्त खड़े हैं, इसी जगह पर अभी महाराज जी दर्शन देंगे थोड़ी देर में। 7:30 बज चुके हैं। अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर महाराज जी अभी थोड़ी देर में दर्शन दे। कल गुरुवार था, इसलिए महाराज जी ने 9:30 बजे दर्शन दिए थे, क्योंकि हर गुरुवार को महाराज जी अपने बड़े गुरु जी के आश्रम जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अभी तो भक्तों की बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बस 2-4 भक्त बैठे हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। 7:55 हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी महाराज जी नहीं आए। देखते हैं कब तक आएंगे। वैसे महाराज जी 7:30 से 9:30 बजे के बीच में कभी भी दर्शन दे सकते हैं। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ भी आती जा रही है दर्शनों के लिए। ये है महाराज जी का सबसे छोटा सेवक, जो डेली सेवा देता है। आज ये गुस्से में है, किसी भक्त ने इनकी बात नहीं मानी। भक्त ने बात नहीं मानी क्या आपकी? है गाड़ी नहीं हटाई उसने, इसलिए आप गुस्से में हो? हैं? महाराज जी के सेवक अभी रस्सी लगा रहे हैं। लगता है थोड़ी देर में अब महाराज जी आने वाले हैं। महाराज जी इधर से आएंगे और दर्शन देते हुए इसके अंदर चले जाते हैं महाराज जी। 8:55 हो चुकी हैं। महाराज जी अभी तक नहीं आए और भक्तों की भीड़ भी काफी मात्रा में हो चुकी है।
अब देखते हैं महाराज जी कब आएंगे, लेकिन हो सकता है आज महाराज जी पैदल दर्शन दें, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। क्योंकि महाराज जी जब भीड़ ज्यादा होती है तब पैदल दर्शन देते हैं, और भीड़ कम होती है तब गाड़ी में दर्शन देते हैं। ये लो आ गए महाराज जी। पुलिस की गाड़ी है जो सामने खड़ी हुई है, और महाराज जी उतर चुके हैं। आज महाराज जी पैदल दर्शन ही दे रहे हैं। ये देखो सामने देख रहे होंगे आप, ये रहे। एकदम बढ़िया दर्शन होंगे आज महाराज जी के। ये वीर मान जी जा रहे हैं। आप दर्शन कीजिए, एकदम एकदम सुंदर दर्शन, साक्षात भगवान के दर्शन कीजिए। ये देखो एकदम जूम करके करिए, एकदम बढ़िया दर्शन महाराज जी के। करते रहिए आप दर्शन, हम आपको एकदम बढ़िया दर्शन करा रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। काफी मात्रा में भीड़ हो चुकी है। ये देखो भक्त दंडवत लगा रहे हैं महाराज जी की पदरज को। ये देखो आप, अब महाराज जी अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये शायद आपको अच्छे से दर्शन हुए होंगे महाराज जी के। महाराज जी ने आज 9:03 पे दर्शन दिए, और दर्शन भी एकदम सुंदर हुए। शायद आपको भी सुंदर दर्शन हुए होंगे। अगर आपको सुंदर दर्शन हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप महाराज जी के दर्शन शांति पूर्वक करना चाहते हो या भीड़ भाड़ से दूर करना चाहते हो तो आप श्री कृष्णा शरणम पर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको भीड़ अच्छी लगती है तो आप कैलीकुंज आश्रम पर दर्शन कर सकते हो। अब चलते हैं घर के लिए। ये जो भक्त आप देख रहे हैं ये एमपी से आए हैं और साइकिल यात्रा कर रहे हैं। टोटल 32 लोग हैं और वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। अभी हैं ये वृंदावन में, अभी इन्होंने महाराज जी के दर्शन किए, अब जा पहुंच गए हैं घर। अगर आप भी पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के डेली दर्शन करना चाहते हैं और अलग अलग मंदिरों के अलग अलग साधु संतों के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लगी है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। आज तो बहुत तेज आंधी आ रही है सुबह से ही, और मौसम भी एकदम मस्त वाला हो रहा है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, सुबह थोड़ी देर के लिए निकली थी बस, और लाली भी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा ऊधम करने लग रही है, कितनी तेजी से झंडा लहर रहा है। शाम के 5 बज चुके हैं। आज तो भोजन भी नहीं किया क्योंकि कुछ लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। वो 7 दिन से परेशान थे, यहाँ पर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे और हर जगह उनको धोखा मिला। फिर अचानक मेरे से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने उनको प्लॉट दिखाया, प्लॉट उनको पसंद आया और उनका काम भी हो गया। उन्होंने 209 गज ज़मीन ली और अब कुछ दिन बाद उनकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। अब वो खुश होकर गए हैं अपने जबलपुर के लिए और मुझको आशीर्वाद देकर गए हैं। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मैया थी उनके साथ, वो थी महामंडलेश्वर, और साथ में 2 भैया थे। 2 भैया, एक बेटा था और एक उनके पिताजी थे। तो तीनों मुझे आशीर्वाद देकर गए हैं। अब वो निकल चुके हैं अपने एमपी के लिए। अब भोजन करते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, एक बात और बतानी थी। मैं किसी को प्लॉट दिलाता हूँ तो मैं कमीशन नहीं लेता और ना मैं दलाली का कोई काम करता हूँ। मैं अगर किसी को प्लॉट दिलाता हूँ
तो फुल ईमानदारी के साथ दिलाता हूँ। वैसे मेरा ये कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे व्यूवर्स होते हैं, तो वो मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे मैसेज या कॉल करते हैं, तो मैं बस उनकी हेल्प कर देता हूँ, उनकी सेवा कर देता हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। अब चलते हैं उस मंदिर के दर्शन के लिए जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही। मैं आज अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ लाली और लाली की मम्मी जी भी जा रही हैं। ये है प्रेम मंदिर। हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर भक्तों की काफी मात्रा में भीड़ है। आप देख रहे होंगे, देखो कितनी सारी भीड़ है। और आज तो सैटरडे संडे नहीं है, तब भी बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। महाराज जी के सेवक परिक्रमा लगा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमेशा भंडारा चलता ही रहता है। अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग। अभी हम चल रहे हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। आपसे एक सवाल था कि आपको बांके बिहारी जी का कॉरिडोर चाहिए या वृंदावन की कुंज गलियां चाहिए। ये है निधिवन का गेट नंबर 2। सामने आप जो देख रहे हो वो है राधा रमण जी का मेन गेट। अब चलते हैं अंदर। वृंदावन आए तो इनसे सावधान रहें। पहले भी बहुत बार राधा रमण जी के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ देखी है। अभी आरती हो रही है राधा रमण जी की। आप दर्शन करिए आरती के। भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन टाइम लगा कम से कम 1 घंटा। आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। पहले कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी हमने राधा रमण मंदिर में। आज तो बहुत सुंदर सजा हुआ था मंदिर। दर्शन करने के बाद आनंद ही आ गया। अब चलते हैं अपने घर के लिए।
6:30 बजे गए थे हम राधा रमण जी के दर्शन के लिए और 9 बजे वापस लौटे हैं। आज तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए राधा रमण जी के, लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। 1 घंटे खड़े रहे भीड़ में और बारिश भी होने लगी तो भीग भी गए थे। उसके बाद हुए दर्शन राधा रमण जी के। भीगना और भीड़ में खड़ा होना सब खत्म हो गया एक पल में, जैसे ही दर्शन किए राधा रमण जी के। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।